जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, मैं आप सभी को प्रश्न कुंडली के बारे में बताने जा रहा हूं। यह जो हमारा वीडियो होगा, इसका सीरीज 12 या 15 वीडियो तक जा सकता है, 10 से तो ऊपर ही होगा। तो अगर आप इसमें ज्योतिष विद्यार्थी जो भी हैं वो सीखना चाहते होंगे, अगर आपको इंटरेस्ट होगा प्रश्न कुंडली के बारे में जानने के लिए, तो कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो एक सीरीज इसका मैं दूंगा और आपको विस्तार से प्रश्न कुंडली के बारे में बताऊंगा। प्रश्न कुंडली क्या है? प्रश्न कुंडली उसे कहते हैं दोस्तों, जब आपके पास डेट टाइम अपना बर्थ डिटेल कुछ भी ना हो, तब आप एक अभी के तत्कालिक समय का एक प्रश्न कुंडली बनाते हैं और उसके आधार पर अपना फल कथन करते हैं। और अगर आपको प्रश्न कुंडली देखने आता है तो 110% सटीक भविष्यवाणी कर सकते हैं आप। और इसमें 4-5 प्रश्नों के भी जवाब आराम से आप ले सकते हैं। वो आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे, किन भाव से, किन राशियों से या किन ग्रहों से कौन कौन से प्रश्न लिए जाते हैं, मैं आप लोगों को आगे धीरे धीरे बताऊंगा। लेकिन अगर आप इंटरेस्ट लेते हैं, ये चीज बारीकी इसका सीखना चाहते हैं प्रश्न कुंडली का, जो कि बहुत ही महान और बहुत बड़ी विद्या है, अगर आप इसे सीख लेते हैं तो फिर ज्योतिष के महारथी कहलाएंगे आप। प्रश्न कुंडली एक ऐसा विषय है। तो अगर आप सीखना चाहें तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 12-15 वीडियो इसके आएंगे, मैं आप सभी को पूरी बारीकियां इसकी सिखा दूंगा। चलिए आज शुरू करते हैं। पहली वीडियो आप सभी को दे रहा हूं। प्रश्न कुंडली कैसे बनती है ध्यान दीजिए। सबसे पहले कुछ नियम बता दूं। प्रश्न कुंडली, जब भी आप प्रश्न कुंडली का निर्माण कर रहे हो, यानी किसी भी जातक के मन में या आपके किसी भी व्यक्ति के मन में कोई प्रश्न आया कि क्या हमारा ये हो सकता है, फलाना चीज मेरा ट्रांसफर हो सकता है, मेरी खोई हुई वस्तु वापस मिल सकती है, क्या मेरा अपना मकान होगा, क्या मेरी सरकारी नौकरी लग जाएगी, किसी भी तरह का प्रश्न हो आपका, तत्काल कोई मन में प्रश्न आया, तो उसके लिए अभी का वर्तमान समय का तत्कालिक कुंडली बनाया जाता है और उससे प्रश्न कुंडली बनाकर किसी भी प्रश्न का जवाब सटीक रूप से दिया जा सकता है। अब यह कैसे बनता है ध्यान दीजिए। आज का जो गोचर है, आज अभी मान लीजिए आज के टाइम में अभी मान लेते हैं कि आपके 8:22 पर हो रहा है जब मैं वीडियो तैयार कर रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, आपके पास लेट से वीडियो मिलेगा, लेकिन मैं 8:22 पर यह वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर किसी ने मेरे से एकाएक आकर प्रश्न पूछा, किसी के दिमाग में कोई प्रश्न आया, तो अभी का मैं समय डालूंगा, अभी का टाइम डालूंगा, आज का डेट डालूंगा। और अगर मेरे पास आकर प्रश्न पूछा गया तो मैं यहाँ जहाँ हूँ, जैसे मैं अभी पटना से वीडियो दे रहा हूँ, तो मैं पटना का एड्रेस डालूंगा। ठीक है, तो यह जो आपकी कुंडली बन के समय अभी की तत्कालिक कुंडली तैयार होगी, वही हमारा प्रश्न कुंडली होगा। अब इसमें हम प्लेस कहाँ का डालें, यानी जगह कहाँ का डालें, इसको लेकर एक संशय है, तो उसको क्लियर कर दूं आप सभी को कि जगह आप कहाँ का जन्म लिए हैं उससे हमें मतलब नहीं है। प्रश्न कुंडली में, प्रश्न कुंडली में मतलब उस जगह से कि कहाँ आपने प्रश्न किया है या कहाँ आपके दिमाग में प्रश्न की उपज हुई। एक बात समझिए, मान लीजिए फोन पर किसी के दिमाग में कोई प्रश्न आया और अभी मैं पटना में हूं, दिल्ली से कोई प्रश्न पूछता है कि क्या, मान लीजिए कोई पूछता है कि क्या मैं ये चीज खरीद पाऊंगा या क्या मेरा ये काम हो जाएगा, कोई जमीन मैं खरीद पाऊंगा। तो उसने प्रश्न किया दिल्ली से, तो मैं समय अभी का डालूंगा, जब अभी कुंडली बना रहा हूं तो डेट अभी का डालूंगा, लेकिन जो जिस जगह से वो उस प्रश्न की उत्पत्ति हुई वह जगह मैं डालूंगा वहां कुंडली बनाते समय। तो यानी कि जहां से प्रश्न पूछा गया वो जगह वहां पर मेंशन करना है। इससे हमें मतलब नहीं है कि उस जातक का जन्म कहाँ हुआ है।
प्रश्न की उत्पत्ति जहां हुई उस जगह को डालना है। अब चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं, शुरू करता हूं यहां से पहले भाव से और बताता हूं कि क्या क्या कैसे देखा जाता है, किस भाव का क्या महत्व है। यहां से शुरू करते हैं हम पहले भाव से। समझ लीजिए इस भाव से, कुंडली के प्रथम भाव से स्वयं यानी अपने आप को जातक देखता है, स्वयं को देखता है। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, मैं बोलता जाता हूं, लिखना क्योंकि यहाँ ऐसे लिखना संभव नहीं है। तो पहले भाव से स्वयं को देखा जाता है, आपके शरीर को देखा जाता है, आपके रंग और रूप को देखा जाता है, सुख को देखा जाता है, आपके दुख को देखा जाता है, और सभी बातों का विचार पहले भाव से किया जाता है। अगर आप उतने सक्षम ज्योतिषी हैं तो हर चीज का विचार यहाँ से कर सकते हैं। साथ में पहले भाव से आपके आयु को भी देखा जाता है, आपकी उम्र को भी, और आपके शारीरिक बनावट को भी पहले भाव से देखा जाता है। इतने चीजों को पहले भाव से देखा जाता है। दूसरे भाव की बात करें तो दूसरे भाव से आपके धन को देखा जाता है, अचल संपत्ति, धन, सोना, हीरा मोती, बैंक बैलेंस, आपका परिवार, आपके रत्न आभूषण। दूसरा भाव आपकी वाणी का है तो उससे वाणी भी देखते हैं, स्मरण शक्ति आपकी क्या रहेगी वह भी देखते हैं। साथ में सप्तम से आठवां भाव है यह, तो निश्चित रूप से यह आपके दूसरे विवाह को भी बताता है। किसी का विवाह से संबंधित प्रश्न है कि क्या मेरी दूसरी शादी होगी, तो आप दूसरे भाव से देखेंगे कि उस जातक का दूसरा विवाह होगा या नहीं होगा। इसके बाद क्रय विक्रय, खरीद बिक्री को, खजाने को दिखाता है यह भाव, आंख और नाक को दिखाता है, तथा चोट और एक्सीडेंट को भी दूसरा भाव दिखाता है। इतने चीजों का कारक दूसरा भाव है। तीसरे भाव की बात करें तो आपके पराक्रम को दिखाता है, मेहनत और पराक्रम को, छोटे भाई बहन को तीसरा भाव दिखाता है। इसके बाद देखिए लॉटरी और सट्टे को भी दिखाता है। क्यों? क्योंकि आप देखिए कि ये 5वें से 11वां है, तो इस भाव के लाभ को भी दिखाता है, यानी कि लॉटरी से और अचानक मिलने वाली चीजों को दिखाता है। नौकर को दिखाता है, आपके भतीजा और भतीजी को दिखाता है, लेखन कार्य और मेहनत से किए गए कार्य को दिखाता है, किसी प्रकार का संदेश हो उस संदेश को दिखाता है, छोटी यात्रा को दिखाता है, और निवास स्थान परिवर्तन या स्थान परिवर्तन को तीसरा भाव दिखाता है। चौथे भाव से बात करें तो आपके खेत बगीचा वगैरह को दिखाता है, खेत को दिखाता है, खलिहान को दिखाता है, दवा या दवाई वगैरह की व्यवस्था चौथे भाव से देखी जाती है। आपका घर, अपना मकान, किसी प्रकार का सवारी यानी कि कार हो, बाइक हो, कुछ भी, वह आपके चौथे भाव से देखा जाता है, क्योंकि भूमि भवन वाहन का यह भाव है। माता से, माता की चीजों को, और माता का भाव आपका चतुर्थ भाव है, माता से कितना सुख दुख या माता का सपोर्ट, यह सब चौथा भाव बताएगा। जल के बारे में पता करना हो चौथा भाव बताएगा, जल यात्रा का कोई प्रश्न है तो चौथे भाव से आप देखेंगे। जमीन में गड़ा हुआ धन आपको चौथा भाव बताएगा। झूठा आरोप अगर आप पर कोई लगता है तो वह, उस आरोप से आप बाहर निकले कि नहीं, कोई प्रश्न पूछ रहा है तो वह आपके चौथे भाव से पता चलेगा। किसी प्रकार के धरोहर को चौथा भाव बताता है। आपके ससुर का भाव चौथा है, और वाहन, भूमि भवन आदि का यह भाव चौथा है। साथ में पेट से संबंधित समस्या और हृदय संबंधी समस्या का भाव आपका चौथा ही है। पांचवें की बात करें तो पांचवें भाव आपके गर्भ को दिखाता है, किसी स्त्री के गर्भ की स्थिति को, संतान को दिखाता है, पेट से संबंधित चीजों को दिखाता है यह भाव भी। लॉटरी, सट्टा, शेयर बाजार यानी अचानक मिलने वाले लाभ को पांचवा भाव दिखाता है। आपकी दादा को दिखाता है यह भाव, दादी नहीं, दादी को यहाँ से जो सातवां भाव है यानी एकादश भाव दादी को दिखाएगा, लेकिन जो आपका पांचवा भाव है वो आपके दादा को दिखाता है। आपके बुद्धि को दिखाता है, आपके विवेक को दिखाता है, गुरु मंत्र को दिखाता है, शक्ति को दिखाता है, कला प्रदर्शन को दिखाता है, समाज में मिलने वाली स्थिति को दिखाता है यानी समाज को दिखाता है, प्रेम प्रसंग या लव रोमांस को दिखाता है, तथा शासन आदि की चीजों को आपका पांचवा भाव दिखाता है। छठे भाव की बात करें तो छठे भाव से रोग, ऋण, शत्रु, भय, रोग, ऋण, शत्रु, भय आदि को देखते हैं। मामा को देखते हैं छठे भाव से। शंका, व्याधि, किसी प्रकार का विघ्न, नौकरी, घायल होना, प्रतियोगिता, किसी प्रकार का कंपटीशन, कर्ज की स्थिति, साझेदारी में झगड़ा, मुकदमा आदि, यह सब छठे भाव से देखते हैं। सातवें भाव की बात करें तो सातवें भाव से आपके दाम्पत्य जीवन यानी वैवाहिक स्थिति को देखते हैं, विवाह को देखते हैं,
विवाह होगा कि नहीं, कब होगा, क्या होगा। युद्ध देखते हैं आपका 7वें भाव से, व्यापार की स्थिति क्योंकि दशम से दशम होती है तो 7वें भाव से देखते हैं। डेली वेजेज, रोज की इनकम आपके 7वें भाव से देखते हैं। जनेंद्रियों से संबंधित यानी अंदरूनी रोग आपके 7वें भाव से देखते हैं। किसी प्रकार की बदनामी 7वें भाव से देखते हैं। चरित्र आपका कैसा है वह 7वें भाव से देखेंगे। किसी प्रकार की खोई हुई वस्तु को 7वें भाव से देखेंगे। कोई पूछता है कि मेरा यह वस्तु खो गया है, वो मिलेगा कि नहीं, वह 7वां भाव बताएगा। किसी प्रकार का लेन देन और किसी प्रकार का शयन वगैरह जो होता है वह आपके 7वें भाव से देखा जाएगा। अष्टम भाव की बात करें तो आपका जो 8वां भाव है वो आयु का है और मृत्यु का भी है, यानी मृत्यु का भी भाव है। संकट का है, स्त्री का धन यानी सप्तम से दूसरा, स्त्री का धन, आयु का विचार, शत्रु और शत्रु द्वारा हानि, झगड़ा, ससुराल, भूत बाधा, मानसिक अशांति, राजदंड, किसी प्रकार का व्यसन, रिश्वत, जुआ, विदेश बसना, परमानेंट सेटलमेंट, रिसर्च किसी प्रकार का, वो 8वां भाव बताता है। गड़ा हुआ धन, तंत्र मंत्र, कमर के नीचे का रोग, यह सब कुछ 8वां भाव बताता है। 9वें भाव की बात करें तो आपके धर्म को 9वां भाव बताता है। तीर्थ यात्रा को 9वां भाव बताता है। उच्च शिक्षा, पिता, प्रसिद्धि, नेतृत्व, गुरु, देवता, दीर्घ यात्रा, पुण्य कर्म, विदेश यात्रा, दान, उपासना, यह सब आपका 9वां भाव बताता है। 10वें भाव की बात करें तो 10वें भाव से राज्य, प्रशासन, पिता, सुख, शासकीय सेवा, विदेश यात्रा, आत्मविश्वास, व्यवसाय, राज्य लाभ हानि, पद हानि या पद में तरक्की, राजनीति, दखल, राजनीति में दखल, किसी प्रकार का राजनीति में सफलता या असफलता, आपकी कार्यशैली और प्रतिष्ठा जीवन में कितनी पाएंगे, यह सब कुछ आपके 10वें भाव से पता चलता है, जो आपके कैरियर, व्यवसाय, रोजगार, नौकरी, सम्मान, हर चीज को दर्शाता है। एकादश भाव की बात करें और जो 10वां भाव है, 9वां भाव पिता और 10वां भाव को भी पिता से जोड़कर देखा जाता है और पिता से मिलने वाले सुखों से जोड़कर देखा जाता है। एकादश भाव की बात करें, एकादश भाव आपके सवारी को दिखाता है, किसी भी प्रकार के सवारी को। इसके बाद आपके अन्न को, वस्त्र को, मित्रों को और व्यापार को, विद्या को, बड़े भाई बहन को दर्शाता है। बायां कान को दर्शाता है। सास का धन है वह दिखाता है। बहु दमाद का भाव यही 11वां भाव है। आय को दिखाता है, ब्याज पर मिलने वाले पैसों को और ब्याज को दिखाता है तथा गुप्त धन को 11वां भाव दिखाता है। 12वें भाव की बात करें, आपके जीवन में होने वाले स्थान परिवर्तन, भोग, विवाद, दान, व्यय, दंड, उधार देना, जेल यात्रा, कर्ज आदि, यह सभी 12वें भाव से देखे जाते हैं। तो इतनी चीजें आपके कुंडली के इन भावों से देखी जाती है। और मैंने ये चीज इसलिए बताया ताकि जब प्रश्न कुंडली में आप किसी प्रश्न का उत्तर खोजने चले तो आपको पता होना चाहिए कि किन भावों से किन चीजों का विचार करना चाहिए। अब दोस्तों आप सभी जानते हैं कि पहला, चौथा, 7वां और 10वां यह चारों ही केंद्र के भाव हैं और इनका बहुत बड़ा महत्व है प्रश्न कुंडली में, बहुत बहुत बड़ा महत्व है। देखिए प्रथम भाव से क्या क्या देखते हैं, मेन चीज है वो मैं आपको बता रहा हूं। प्रथम भाव से चलने के संबंध में देखेंगे। चलना यानी किसी भी तरह का प्रारंभ। मान लीजिए कोई व्यक्ति पूछता है कि फलाना व्यक्ति हमारा खो गया है, तो कोई बच्चा खो गया है, वो आएगा कि नहीं। तो यहां से आप देख सकते हैं कि वह चल दिया है कि चलने वाला है। अगर चलने वाला है तो कब चलेगा या वो चलेगा ही नहीं, ये बात आप यहां से देख सकते हैं। यानी यात्रा का प्रारंभ देख सकते हैं। गमन यानी कि कहीं जाने वाली यात्रा को भी यहां से देख सकते हैं तथा किसी प्रकार के सही और गलत कार्य को यहां से देख सकते हैं। किसी प्रकार के उन्नति को आप प्रथम भाव से देखेंगे। जेल से कोई छूटने का प्रश्न करता है कि मान लीजिए हमारा जो रिश्तेदार है वह जेल से छूटेगा कि नहीं, तो यह आपका प्रथम भाव बताएगा, क्योंकि वो भी तो गमन हुआ, यात्रा हुआ, चलना हुआ, यात्रा प्रारंभ करना हुआ, वहां से चलेगा तभी तो पहुंचेगा, तो वो छूटेगा कि नहीं वह प्रथम भाव बताएगा। तो इतनी चीजों को यानी कि चलने के संदर्भ में यात्रा प्रारंभ करना, गमन करना, सही गलत उन्नति और जितनी भी चलने से संबंधित चीजें हैं वह प्रथम भाव से देखी जाएंगी। चतुर्थ भाव की बात करें तो यह दिखाता है आपके सफलता को, किसी भी प्रकार के सफलता को, उन्नति को, विकास को, मित्र को, आपके बुद्धि को, इन सब चीजों से संबंध चौथे भाव का है। वो आगे मैं आप लोगों को
और धीरे धीरे क्लियर करूंगा इन चीजों के। मान लीजिए कि कोई पूछता है कि मैं यह जमीन ले पाऊंगा या नहीं, मैं यह प्लॉट ले पाऊंगा कि नहीं, तो यह सफलता से संबंधित प्रश्न हुआ। अब मान लीजिए कि चतुर्थेश है अपना, चतुर्थ का स्वामी, वह चतुर्थ भाव में ही बैठा हो या चतुर्थ भाव को ही दिख रहा है, या शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, चंद्रमा की स्थिति भी प्रश्न कुंडली में अच्छी हो, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं हाँ जी आप यह जमीन लेंगे। अब वो स्थिति कैसे बनेगी, कौन सी स्थिति रहेगी, चर राशि होगी, द्विस्वभाव राशि होगी, स्थिर राशि होगी, कैसी परिस्थिति बनेगी, वो आप धीरे धीरे आप लोग समझ पाएंगे और बहुत बारीकी से मैं उस चीजों को समझाऊंगा आप लोगों को। 10वां भाव होता है आपके, 7वां भाव जो होता है वह होता है निवृत्ति का। निवृत्ति मतलब छुटकारा पाना, निवृत्त होना, किसी चीज से छुटकारा पाना या उससे अपने को अलग करना, या नष्ट होना, नष्ट वस्तु या रोग मुक्त होना, वही वो भी तो निवृत्ति हुआ मित्रों। अगर रोग से मुक्त हुए तो उस चीज से आप छुटकारा पा गए। तो किसी भी प्रकार का छुटकारा पाना, मान लीजिए कोई पूछता है कि हमारा सामान चोरी चला गया है, वो कब मिलेगा, तो यह भाव बताएगा आपका कि वह सामान जो है वो कब आपको प्राप्त होगा। 7वां भाव इस चीज को बताता है। नष्ट वस्तु, कोई चीज नष्ट हो गया है, वह प्राप्त होगा या नहीं, ये चीज बताएगा। रोग मुक्त होना, मान लीजिए कोई पूछता है कि हमारी जो स्थिति, शारीरिक स्थिति है वो ठीक होगी कि नहीं, तो वह आपका 7वां भाव बताएगा, यानी उस चीज से निवृत्त होंगे कि नहीं, वह आपके 7वें भाव से पता चलेगा। उसमें स्थित राशि, उस पर पड़ने वाली ग्रहों की स्थिति, दृष्टि, युति, उसमें बैठे ग्रह की स्थिति, इन सबों से पता चलेगा कि वह भाव हमें कैसा रिजल्ट देगा। अब 10वें भाव की बात करें जो कि केंद्र का है, तो यह बताता है प्रवास का, यानी कि कहीं गमन करने का, कहीं किसी कार्य के लिए प्रदेश गमन करना, प्रवास करना, कहीं अपने देश से दूसरे देश जाना, अपने जगह से दूसरे जगह जाना। अब मान लीजिए कोई विदेश जाने संबंधी कोई प्रश्न करता है कि क्या मैं फॉरेन जा पाऊंगा, तो इस भाव की स्थिति, इसके कार्येश की स्थिति और दृष्टि युति जिस प्रकार रहेगी उसके अनुसार आप, चंद्रमा की स्थिति जैसी रहेगी, दशमेश की जो स्थिति रहेगी, चर राशि है, स्थिर राशि है, द्विस्वभाव राशि है, उसके अनुसार आप बता पाएंगे कि क्या आप विदेश जाएंगे या नहीं, या सफलता पाएंगे या नहीं। ये चीज आप इसको देखकर बता सकते हैं। तो आगे ये सभी चीजें मैं क्लियर करूंगा आप लोगों को। अब देखिए दोस्तों, अगर आपके प्रथम भाव में चर राशि हो, चर राशि कौन सी होती है, तो मेष, कर्क, तुला और मकर, ये आपकी चर राशि है। मेष, कर्क, तुला और मकर, ये आपके लग्न में अगर ये चर राशि हो तो 100% कह दीजिए कि आपका काम बनेगा और जल्द बनेगा। ये सफलता की सूचक राशि है मित्रों। स्थिर राशि की बात करें तो वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, ये स्थिर राशि है दोस्तों। अगर लग्न में ये राशि आ जाए तो ये काम नहीं बनेगा, स्पष्ट बोल देना है आपको। प्रश्न कुंडली का मूलभूत सिद्धांत है, अगर ये राशियां हो, चर राशि हो तो काम बनता है, स्थिर राशि हो तो काम नहीं बनता है। वही द्विस्वभाव राशि हो, द्विस्वभाव राशि कौन सी है, ड्यूल साइन, 6, 3, 6, 9 और 12, यानी कि मिथुन, कन्या, धनु और मीन। अगर ये राशि हो तो आप कह सकते हैं कि ये असमंजस की स्थिति है, काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसमें गारंटी नहीं है कि यह काम आपका होगा ही होगा, क्योंकि ये असमंजस को दर्शाता है। दो तरह के स्वभाव के बराबर यह उत्तर मिल रहा है, तो इसका कोई हिसाब किताब नहीं है कि यह काम होगा ही, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इस तरह से आपको जवाब देना है। अब मान लीजिए कि लग्न में हमने बात की, लेकिन मान लीजिए कि अगर हमें जानना हो कि किसी का स्वास्थ्य ठीक होगा कि नहीं, मान लीजिए रोग मुक्त होगा कि नहीं, तो रोग मुक्त जैसा कि मैंने बताया कि 7वें भाव से देखते हैं। तो अब लग्न का मतलब यहाँ ये समझिएगा कि जिस भाव का हम विचार कर रहे हैं, जिस भाव से जिस चीज का विचार कर रहे हैं, उस भाव में वह राशि है कि नहीं, वो देखना है। तो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ कहा कि जो चर राशि है 1, 4, 7, 10 वह सफलता का सूचक है।
तो मान लीजिए यहाँ पर आपका 10 नंबर राशि आ गया, या मान लीजिए कि 1 नंबर आ गया, या 4 नंबर आ गया, या 7 नंबर आ गया 7वें भाव में, यानी 1 4 7 10 में से कोई राशि आती है, इसका स्वामी विश्व भी युक्त है, अपने ही भाव को देख रहा है, या केंद्र त्रिकोण में अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है, चंद्रमा की भी स्थिति अच्छी है, तो आप निश्चित ही कह सकते हैं कि आपका हर हालत में स्वास्थ्य ठीक होगा और जल्द ही आप बिल्कुल स्वस्थ होकर बाहर आएंगे। इसी तरह अगर स्थिर राशि हो यहाँ पर, तो आप कहेंगे कि नहीं जी स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा। द्विस्वभाव राशि हो तो आपको कहना पड़ेगा कि उस स्थिति में स्वास्थ्य आपका ठीक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब एक चीज और आपको देखना है कि किसी भी चीज के कार्य सिद्धि के लिए लग्न को कौन सा ग्रह देख रहा है, शुभ ग्रह देख रहा है या पाप ग्रह देख रहा है, उसको भी ध्यान देना है। शुभ ग्रह देखे तो पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद चंद्रमा की स्थिति को आपको देखना है, चंद्रमा शुभ है या नहीं है, अच्छे भावों में अच्छे राशियों में है कि नहीं, क्योंकि चंद्रमा पर आपकी पूरी प्रश्न कुंडली टिकी होती है दोस्तों। चंद्रमा की स्थिति अगर सही है और पापी चंद्रमा नहीं है, अच्छी स्थिति में है, तो आपके प्रश्न कुंडली के सफल होने का 100% चांस रहता है, और सभी स्थितियां अच्छी हो तो। और लग्नेश तथा कार्येश को देखना है। मान लीजिए यहाँ स्वास्थ्य से संबंधित प्रश्न है, यहाँ पर मान लेते हैं कि आपकी प्रथम भाव में मेष राशि आ रही हो, तो लग्नेश और कार्येश को आपको देखना है। लग्नेश और कार्येश जो होगा उसके अनुसार आपको यहाँ पर लाभ या हानि प्राप्त होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को देखना है, लग्नेश और कार्येश अगर अच्छी स्थिति में हो, एक साथ हो, या दृष्टि युति से संबंध बना रहे हो, किसी प्रकार के राशि परिवर्तन से संबंध बना रहे हो, और चर राशि भी यहाँ यहीं पर है सप्तम भाव में, तो हम आराम से कह सकते हैं कि यह सफलता बहुत जल्द आपको प्राप्त होगी, आपका स्वास्थ्य जल्दी ठीक होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जो मैंने चीजें आज प्रश्न कुंडली के बारे में आप सभी को बताई वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो कृपया करके कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। अगर नहीं भी समझ में आया वो भी चीज मेंशन करें, ताकि मैं आप लोगों को और अच्छे से समझाने की कोशिश करूं। और आगे जो हम 10 12 15 वीडियो इसका डिस्कस करने वाले हैं, क्या आप उसमें इंटरेस्ट रखते हैं, क्या ये प्रश्न कुंडली या महाविद्या आप सीखना चाहते हैं या नहीं, इस बारे में अपने बहुमूल्य राय जरूर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, नए व्यूअर्स हैं तो। अगले वीडियो में फिर से